अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा किया। अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को पैदा किया। अगर मेरा रब अपने महबूब को पैदा ना करता तो ना इस जमीन को पैदा करता, ना आसमान को पैदा करता, कायनात की किसी चीज को भी पैदा नहीं करता। जो कुछ भी मिला वो मुस्तफा के सदक़े मिला, जो कुछ मिलता रहेगा वो भी मुस्तफा के, कहो यार, मुस्तफा के सदक़े मिलता रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान है जो कुछ भी मिला मुस्तफ़ा के सदक़े मिला। आज मिंबर सजा ये भी मुस्तफ़ा का सदका है, लाइटिंग हुई मुस्तफ़ा का सदका है, दुनिया में उजाला हुआ मुस्तफ़ा का सदका है। मुस्तफ़ा नहीं आए थे उजाला नहीं हुआ था, मुस्तफ़ा नहीं आए थे तो अंधेरा ही अंधेरा था, कहीं पर जुल्म का अंधेरा था, कहीं पर किसी चीज का अंधेरा था, कहीं पर किसी चीज का अंधेरा था। मगर आमना का लाल आ गया, उजाला आ गया, आमना का लाल आ गया, रोशनी आ गई, आमना का लाल आ गया, इनकलाब आ गया। मगर जब जालिमों ने अपने जुल्म को बढ़ाना शुरू किया, जालिमों ने अपने जुल्म को बढ़ाना शुरू किया, तो उस जुल्म को खत्म करने के लिए कोई और नहीं आया बल्कि आमना का लाल आ गया। और वो मुस्तफा आ गया जिस मुस्तफा ने सारी कायनात में इनकलाब पैदा कर दिया और दुनिया वालों को बता दिया, ऐ दुनिया वालों, अगर तुम्हारे अंदर कोई दुनियादार आता है तो वो अपना इनकलाब लेकर आता है। मगर आमना का लाल आया तो वो सारी कायनात का इनकलाब लेकर आया। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, इनकलाब आ गया। अगर दुनिया का कोई गुंडा आया किसी महल्ले में आने के बाद इनकलाब का झूठा नारा लेकर आया, मगर इनकलाब नहीं लाया, हमको लड़ा कर चला गया, हमको बहका कर चला गया, हम में लड़ाइयां करा कर चला गया। मगर वाहरे मुस्तफा के लाल, वाहरे आमना के लाल, तू क्या आ गया, दुनिया में इनकलाब आ गया। प्यारे जब मुस्तफा आए तो ये इनकलाब आ गया। जब इसी इनकलाब की बात आ गई तो कहो सुभान अल्लाह। बरेटा वालों कहो सुभान अल्लाह, माइक वालों तुम भी कर दो माइक को सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह स्टेज वाले भी नवाज रहे, सुभान अल्लाह। यार ऐसा माइक रहने दोगे तो उलमा की आवाज भी हो जाएगी, सुभान अल्लाह। ऐसा मत करो, आप भी कहो या रसूल अल्लाह, और कहो या रसूल अल्लाह, यार मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा, उसी मुस्तफ़ा की शान, उसी मुस्तफ़ा का मकाम, आमना के लाल की शान। अल्लाह की कसम यार मुस्तफ़ा क्या आए, दुनिया के अंदर इनकलाब आ गया। मुस्तफ़ा क्या आ गए, चेंजिंग आ गई। जो लोग अपनी बच्चियों को मारते थे उनको मारना बंद कर दिया। जो लोग गुलामों पर जुल्म किया करते थे उन्होंने गुलामों पर जुल्म करने बंद कर दिए। जो लोग सताया करते थे उन्होंने सताना बंद कर दिया। मगर वाहरे जिन बापों की इज्जत नहीं होती थी, बेटे अपने बापों की इज्जत करने लगे। बाप अपनी बच्ची की इज्जत नहीं करता था, बाप अपनी बच्ची की इज्जत करने लगा। खानदान वाले की इज्जत को नहीं पहचानते थे, वो खानदान वालों की इज्जत को पहचानने लगे। मगर जब इन्हीं गुलामों का वकार लुट गया, इन्हीं खानदान वालों की इज्जतें खत्म हो गई, जब सबकी इज्जतें लुट चुकी थी, माँ बहनों की इज्जतें खत्म हो चुकी थी, तो इनको बचाने के लिए कोई सियासतदान नहीं आया बल्कि आया तो आमना का लाल आ गया। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह, ओ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे मुस्तफा की महफिल है, आमना के लाल की महफिल है, उसी आमना के लाल की महफिल है। अल्लाह की कसम जिन महफिलों से हमारे दिल भी रोशन हुआ करते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह
अपने दिलों में इश्क रसूल पैदा करो। कहो या रसूल अल्लाह, और कहो या रसूल अल्लाह, और कहो या रसूल अल्लाह। प्यारे, ये शैतान ने माइक को खराब किया है, इंसान ने खराब नहीं किया। इंसान ने लगाया है, शैतान ने खराब किया है। उसका काम है खराब करना। अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी फरमाते हैं, निसार तेरी चहल पहल पर, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। जब सारी कायनात खुश थी, सारी कायनात खुश थी, तो अकेला रोने वाला शैतान था। पूछने वाले ने पूछा, प्यारे एक बात बता, आज सारी कायनात खुश है, आज हूरे भी खुश हैं, फरिश्ते भी खुश हैं, आदम भी खुश हैं, ईसा भी खुश हैं, मूसा भी खुश हैं, सब खुश हैं, यहाँ तक के भेजने वाला भी मेरा रब खुश है। जब सारी कायनात खुश है तो तू क्यों रो रहा है? तो शैतान ने जवाब दिया, मैं इसलिए रो रहा हूँ, मैं इसलिए रो रहा हूँ जो आज तक मैंने जुए के अड्डे तक जुहारियों को भेजा था। अपना जहन मेरी तरफ करे, 2-4 मिनट बात को सुन ले, माइक इस काबिल नहीं बात सुनाई जाए। बल्कि जब शैतान से पूछा गया तू क्यों रो रहा था, तो शैतान ने कहा, मैं इसलिए रो रहा था, मैं इसलिए रो रहा था, मैं इसलिए रो रहा था जो शराबी शराब के अड्डे तक पहुंचते थे, उनको रोकने वाला आमना का लाल आ रहा है, मैं इसलिए रो रहा हूँ। बल्कि जो जुहारी जुए के अड्डे तक जाते हैं, उनको रोकने वाला आ रहा है। जो जानी जिना के अड्डे तक पहुंचते हैं, उनको रोकने वाला आ रहा है। पूछा, तुझे क्या तकलीफ है, तू क्यों रो रहा है? तो उसी शैतान ने कहा था, मैं किसी और वजह से नहीं, बेशक बेशक, मैं किसी और वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से रो रहा हूँ, उनको रोकने वाला आमना का लाल आ रहा है। क्या बात है, बेशक, उनको रोकने वाला आमना का लाल आ रहा है। मुस्तफा आ रहे हैं, प्यारे मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया। मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया। यार दुनिया अपने अपने की तारीफ करती है, दुनिया अपने अपने की तारीफ करती है। इख्तिताम वक्त पर होगा इंशाअल्लाह। दुनिया अपने अपने की तारीफ करती है। कोई किसी ताजमहल की तारीफ करता है, कोई किसी लाल किले की तारीफ करता है। बरेटा वालों समझ आ रही है? आ रही है? कहो या रसूल अल्लाह। सारा मजमा आगे से पीछे तक कहो या रसूल अल्लाह। मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया। यार दुनिया अपने अपने की तारीफ करती है। कोई किसी ताजमहल की तारीफ करता है, कोई किसी लाल किले की तारीफ करता है। अगर कोई कश्मीर की हसीन वादी पहुंच गया तो वो उस हसीन वादी की तारीफ करता है। मगर किसी को खूबसूरत मिल गया, वो उसकी तारीफ करता है। दुनिया अपने अपने की तारीफ करती है। मगर जब मेरे रजा से पूछा, जब मेरे अहमद रजा से पूछा, अहमद रजा उसकी नजर में अगर वो आला है तो तेरी नजर में क्या आला है? तो बरेली वाला इमाम बोला, यार प्यारे तेरी नजर में अगर आला होगा तो वो गुंडा आला होगा, तेरी नजर में अगर आला होगा तो वो लाल किला आला होगा, अगर तेरी नजर में आला होगा तो वो कश्मीर की हसीन वादी आला होगी। तू मेरी नजर की बात पूछता है, मेरी नजर में कौन आला है? तो मेरी नजर में सबसे आला वो आला। सारा मजमा बोले, मजमा बोले, स्टेज वाले भी बोले, क्या कहा? सबसे आला वो आला, सबसे बाला वो बाला।
अपने मौला का प्यारा, अपने मौला का प्यारा और दोनों आलम का दूल्हा, दोनों आलम का दूल्हा हाशिम भाई। और अपने इन चैनल वालों की तवज्जो चाहता हूँ, इमाम ने क्या कहा? मेरा इमाम बोला कौन देता है, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। उसी इमाम का शेर इमाम ने कहा सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, और अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और कौन देता है? हाथ उठा उठा उठा, कोई हम तकरीरें बेचा नहीं करते, हाथ उठाकर बोलो कौन देता है, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। यार ये मेरे आला हजरत की शान है, जिस आला हजरत ने कहा देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और यार कौन कहता है मुझको मुस्तफ़ा की चौखट से नहीं मिला? अगर मुस्तफ़ा की चौखट से मांगने वाला आ गया, अल्लाह की कसम कभी मुस्तफ़ा के दरबार से खाली नहीं लौटा। यार ये तो मुस्तफ़ा की शान है। उसी मुस्तफ़ा के मकाम को सुनता चल। जब मुस्तफ़ा का बचपन का जमाना है, दाई हलीमा के घर पर आमना का लाल है, आमना के लाल के पास, उसी दाई हलीमा के पास एक औरत आती है। आने के बाद में कहती है, ए बहन हलीमा, ए बहन हलीमा, मेरा एक बच्चा है जिसकी कुछ वक्त से तबीयत खराब है, तबीयत अलील है, मैं चाहती हूँ उसको शिफा हो जाए, कोई तबीब का पता बता दे, किसी का पता बता दे। तो हलीमा ने कहा कहीं और मत जा। तवज्जो चाहता हूं बातों का। क्या कहा? कहीं और मत जा, बल्कि घर पर चली जा। सुभान अल्लाह। कहो यार या रसूल अल्लाह, और कहो या रसूल अल्लाह। मैं मानता हूं आपका इमाम हूं, आपका इमाम हूं, मगर प्यारे मोहब्बत से सुनो, वक्त कम है। कहो या रसूल अल्लाह, और कहो या रसूल अल्लाह। क्या कहा? घर चली जा। सुभान अल्लाह। घर चली गई, कहा प्याले में पानी ले आना। प्याले में पानी लेने के लिए चली गई, पानी लेकर आना था। पानी लेकर हलीमा के पास आती है, दाई हलीमा के पास आना हुआ। कहा हलीमा मैं पानी लेकर आ चुकी हूँ। हलीमा ने क्या किया? उसी पानी को लिया। अब आमना के लाल मुस्तफ़ा की शान सुनो। जब मुस्तफ़ा की शान सुनो प्यारे, अपने ईमान को ताज़ा करो। क्या कहना था? घर पर पहुंची, प्याले में पानी लाई, प्याले में पानी लाता ना, पानी लाना था। उसी पानी को हजरत दाई हलीमा ने मुस्तफा के कदमों पर डालना शुरू कर दिया। पराठा वालों, सुनने का जज्बा नहीं है क्या? अरे है तो कहो ना सुभान अल्लाह। मैं अलग मूड में भी बुलवाना जानता हूं। कहो या रसूल अल्लाह, और कहो या रसूल अल्लाह। क्या कहा? मुस्तफा की शान यार। क्या कहा? हजरत दाई हलीमा ने पानी ले आई, कहा पानी आ गया, मुस्तफा के कदमों पर डालना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। मुस्तफा के कदमों पर पानी को डालना था। उसी पानी को हजरत दाई हलीमा ने कहा मुस्तफा के कदमों के धोबन को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ और नहीं, लबों को हिलाओ सुभान अल्लाह, और कहो या रसूल अल्लाह। यार मुस्तफा के कदमों के धोबन की बात चल रही है। मुस्तफा के कदमों के धोबन को उसी प्याले में इकट्ठा कर लिया। उसी पानी को इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करने के बाद में कहा बहन, सुभान अल्लाह, कहा बहन जा अपने घर ले जा। कहो यार या रसूल अल्लाह। क्या कहा? घर ले जा। कहा यार पैरों का धोबन मैं घर कैसे लेकर जाऊं? इतना कहना था,
अम्मी हलीमा ने कहा जा ले जा बच्चे को पिला दे। उस औरत का बयान है। औरत ने क्या कहा, कमेटी वालों तुम भी सुनो, तकरीर के लास्ट जुमले चल रहे हैं। क्या कहा, ले गई, पिला दिया, पिलाना था, उस पानी को पिलाना था। जो बच्चा बीमार पड़ा था वो खड़ा हो गया। सुभान अल्लाह। और कहो या रसूल अल्लाह, जो बीमार पड़ा था खड़ा हो गया। अब बरेली वाले से पूछो, मेरे इमाम बोले जिनके कदमों का धोबन है आबे हयात। उलमा की तवज्जो चाहता हूं भाई, अगर चाहो तो खत्म कर दे, कोई बात नहीं। ना मजमे से अभी कोई नारा नहीं लगा, नारा लगाकर बताइए बरेटा वालों, लगाइए नारा, तकरीर वरना खत्म हो जाएगी। नारा लगाइए। हमारे उलमा तो लगा नहीं रहे। आज किसी के नंबर पे भी बेचारों को बीमारी लग गई, दिखा कुछ, आप कहिए सुभान अल्लाह। हमारे कोई बात नहीं, आपकी मोहब्बत है, आप जैसे भी लगा दे। हाँ माशाअल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। क्या कहा, उसी कदमों के धोवन को लेकर गई, बच्चे को पिला दिया, बच्चा ठीक हो गया। अब बरेली वाले से पूछो, बरेली के रजा इमाम बोले जिनके कदमों का धोवन है आबे हयात, वो है जाने मसीहा। हमारा नबी, हमारा नबी, वो है जाने मसीहा, हमारा नबी। यार उस नबी की शान को पहचानो, उस नबी की अजमत को पहचानो। उसी नबी का महीना चल रहा है, उसी नबी का महीना चल रहा है। अल्लाह की कसम, जिस नबी को भेजने के लिए रब ने सारी कायनात को बनाया है, उसी नबी को भेजने के लिए रब ने आसमान के तारों को चमकाया है। उसी नबी को भेजने के लिए रब ने इसी सूरज को चमकाया है। उसी नबी को भेजने के लिए रब ने इन्हीं सितारों को चमकाया है। उसी नबी को भेजने के लिए रब ने सारी कायनात को चमकाया है। मगर जब सारी कायनात को चमकाया, उसी नबी के लिए जब सारी कायनात को बनाया, उसी नबी के लिए अगर नबी सजा, अगर प्यारे लाइटिंग लगाना गलत होता तो रब ने सारी कायनात को सजा कर बता दिया। रब ने सारी कायनात को सजा कर बता दिया। और जो जालिम कहते हैं झंडे अपने अपने मकानों पर मत लगाओ, मेरी आखिरी बात को अपने घर ले जाना। उन जालिमों से कह देना तुम्हारे यहाँ पर झंडे लगाना मना होंगे, मगर हमारे यहाँ पर झंडे लगाना मना नहीं। अगर वो जालिम पूछे ये किसकी सुन्नत है, झंडे किसने लगाया, तो उससे कह देना ये तेरे बाप की सुन्नत नहीं बल्कि जिब्रील की सुन्नत है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। ये किसी के बाप की सुन्नत नहीं बल्कि फरिश्तों का सरदार है, फरिश्तों का सरदार है, जिब्रील है। रब ने कहा जिब्रील झंडे ले जाओ। अरे वाह भाई वाह, माशाल्लाह, बड़ी प्यारी मीटिंग चल रही है भाई आपकी। क्या कहा, जिब्रील झंडे ले जाओ और लगाकर दुनिया वालों को बता दो। समझ में आ रही है या खत्म कर लें? कहो तो सुभान अल्लाह, और कहो या रसूल अल्लाह, और कहो या रसूल अल्लाह। इधर वाले भी कह दो, इधर वाले भी कहो। इधर तो माशाल्लाह हमारे मुतवल्ली साहब भी बैठे नजर आ रहे हैं, वो भी कह दे सुभान अल्लाह और कहें या रसूल अल्लाह। यार ये नबी की पैदाइश का महीना है, सुभान अल्लाह, नबी की पैदाइश का महीना है। और रब ने, हमने ये कोई लाइटिंग कराई, ज्यादा बड़ी बात नहीं, बल्कि रब ने सारी कायनात को सजाया है। सुभान अल्लाह। सैयद फरीद मियाँ साहब भी आने वाले हैं, सुभान अल्लाह। रब ने कायनात को सजाया। और प्यारे, कौन कहता है मुस्तफ़ा नहीं जानते, कौन कहता है मुस्तफ़ा को नहीं मालूम। यार मेरे मुस्तफ़ा की शान सुन लो और बात को ख़त्म कर लो। लास्ट बात आप सुनने के लिए तैयार हैं या ख़त्म कर लिया जाए? सुन ले, कहो सुभान अल्लाह।
उसी मुस्तफ़ा की शान सुनो। कौन कहता है मुस्तफ़ा सुनते नहीं, कौन कहता है मुस्तफ़ा सुनते नहीं। यार मुस्तफ़ा की शान सुनो। एक मर्तबा मुस्तफ़ा की बारगाह में मेरे आका के ज़माने में आका के चचा हजरत अब्बास आ गए और आने के बाद में कहा, ऐ चचा जान, मेरे आका की बारगाह में कहा, ऐ भतीजे मोहम्मद एक बात बताओ। मेरे आका ने कहा, चचा पूछना क्या चाहते हो, मालूम करना क्या चाहते हो। तो हजरत अब्बास ने कहा, ऐ भतीजे मोहम्मद मैं कुछ और पूछना नहीं चाहता, बल्कि ये पूछना चाहता हूँ, जब आपका बचपन का जमाना था, जब आपका बचपन का टाइम था, क्या आपको अपना वो लम्हा, क्या आपको अपना वो वक्त, क्या आपको अपना वो टाइम, क्या आपको अपना वो दिन याद है। मेरे आका ने कहा, चचा पूछना क्या चाहते हो, तब की बात पूछना चाहते हो जब मैं इस दुनिया में आ गया था, जब मैं इस दुनिया में आ गया था और इस दुनिया में आने के बाद में पालने में लिटा हुआ था। क्या कहा चचा, इस दुनिया में आने के बाद की बात पूछते, जब मैं इस दुनिया में आ गया था और आने के बाद में पालने में लिटा हुआ था, पालने में लिटा हुआ था। पालने में लिटे लिटे चचा मेरी उंगली आसमान की तरफ चल रही थी। कहो सुभान अल्लाह। मगर इसी उंगली के इशारे से आसमान का चांद घूम रहा था। पूछना यही चाहते हो। हजरत अब्बास ने सुना, सुनकर चौंक गए। मगर आका ने कहा, चचा यहां तक ही नहीं, बल्कि जब आप जब की बात पूछ रहे हैं, जब मैं इस दुनिया में आ गया था, आप तब की बात ना पूछते जब मैं अपनी माँ के पेट में मौजूद था। बरेटा वालों बहुत प्यारी बात है, कहो सुभान अल्लाह और कहो या रसूल अल्लाह। चाचा ने पूछा था दुनिया में आने के बाद की बात को। कमेटी वालों, चाचा ने पूछा था दुनिया में आने के बाद की बात को, मगर मुस्तफा ने बात बताया माँ के पेट की। कहो या रसूल अल्लाह। चचा ने पूछा दुनिया में आने के बाद, मगर माँ ने कहा, चचा आप तब की बात ना पूछते जब मैं अपनी माँ के पेट में था, मगर माँ के पेट में होने के बावजूद अगर किसी मेरे उम्मती के नामाए आमाल लिखे जाते तो चचा जिस कलम से लिखे जाते तो मैं उसकी चरचराहट को भी सुना करता था। यार जिसका नबी इतना पावरफुल हो, सुभान अल्लाह, जिसका नबी इतना पावरफुल हो, जो माँ के पेट में होने के बावजूद कलम की चरचराहट सुनता हो, सुभान अल्लाह, कलम की चरचराहट सुनता हो, तो अल्लाह की कसम वो नबी आज बरेटा का जलसा सुन रहे, सुभान अल्लाह। मगर चचा से कहा मेरे आका ने, ऐ चचा सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, कलम की चरचराहट कोई नहीं सुनता था, कलम की चरचराहट को ही ना सुनता था, बल्कि अगर जिस मेरे ईमान ताजा हो जाएगा, हाथ उठाकर बोल लो सुभान अल्लाह। क्या कहा चचा, सिर्फ कलम की चरचराहट कोई ना सुनता था, बल्कि अगर जिस मेरे उम्मती के नामाए अमाल लिखे जाते तो मैं उसकी शक्ल को भी पहचान लिया करता था। यार जो मुस्तफा उम्मती की शक्ल को पहचानते हो, तो आज बरेटा की सरजमीन पर इतने बैठे मेरे नबी हमारी शक्लों को भी पहचान रहे होंगे, सुभान अल्लाह।